ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। हमारे जीवन का लक्ष्य है उस परफेक्ट स्टेज में आना। और यही विषय रहा हमारी पिछली बार की प्रयोगशाला सेशन का। तो एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है हमें ये जानना बहुत जरूरी है, और कैसे वहां तक पहुंचना है ये भी बेहद जरूरी है जानना। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें कुछ सेकंड्स दीजिएगा। तो क्या है ये संपूर्ण स्थिति, क्या है संपूर्ण स्टेज? तो हमने समझा कि ये जो हद का मैं है ये जन्म लेता है इस स्थूल दुनिया में। और एक तरफ ये स्थूल दुनिया है, दूसरी तरफ है हमारी अलौकिक दुनिया। और जब ये हद का मैं इस दुनिया में जन्म लेता है तो हमेशा ही उसे ये फीलिंग रहती है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण चीज का अभाव है, जिसे कहते हैं समथिंग वाइटल इज मिसिंग। हमेशा वो ये महसूस करता है कि कुछ मिस हो रहा है, किसी चीज की कमी है, कुछ उसको जरूरत है, कुछ वो खो सकता है, यही उसकी फीलिंग रहती है। और लौकिक जगत में जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ मिस कर रहा है, लेकिन क्या मिस कर रहा है ये उसे नहीं पता रहता है। तो अब वो क्या करता है कि जो भी चीज का अभाव है वो अलग अलग रीति से अपनी बुद्धि अनुसार उस अभाव को पूरा करने में लगा रहता है। कभी उसे लगता है कि शायद धन संपत्ति की कमी है, वो चाहिए उसे। कभी उसे लगता है कि शायद कोई पद पोजीशन या गोल्ड मेडल चाहिए। कभी लगता है शायद समोसे चटनी की जरूरत है। तो इन चीजों को वो अलग अलग तरह से पूर्ति करने की कोशिश करता रहता है। और होता ये है कि जैसे जैसे उसे ये चीज मिलती जाती है ये हद का में और बड़ा होता जाता है, और जो अभाव की फीलिंग है, जो मिसिंग की फीलिंग है वो भी बढ़ती जाती है, जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती, यानी कभी भी वो इस फीलिंग से हट नहीं पाता है। और ये आज इस पूरी दुनिया का हाल है। और इस पूरी दुनिया में यही एक फीलिंग रहती है कि हमें भरपूरता चाहिए, लेकिन वे अनुभव नहीं कर पा रहे। तो अब ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि एक तरफ हमारी अलौकिक दुनिया है, दूसरी तरफ ये स्थूल दुनिया है। और ये हद का मैं जिस स्थूल दुनिया में जन्म लेता है, यानी इस दुनिया में, वो एक कहानी की दुनिया है, काल्पनिक दुनिया है, खाली खोखली दुनिया है, अस्थाई और फॉल्स वर्ल्ड है। और इस झूठी दुनिया, काल्पनिक दुनिया में वो स्थिरता पाना चाहता है, इस काल्पनिक दुनिया में वो सुरक्षा पाना चाहता है, इस काल्पनिक दुनिया में वो अमर होना चाहता है। और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है उसकी अलौकिक दुनिया में। वो सच्ची दुनिया ढूंढ रहा है जिसका उसको ज्ञात नहीं है। और वो अलौकिक दुनिया है जो भरपूर है, अविनाशी है, सच्ची, सुरक्षित और स्थायी दुनिया है। तो उसको क्या करना है? उसको केवल ये करना है कि अपने आप को खत्म करना है। उस अभाव को पूरा करने के लिए खुद को खत्म करना, यानी खुद को गला देना है। और जैसे कि देखते हैं कि जो एक कैटरपिलर है, जो झांझा होता है, वो खुद को गलाकर बटरफ्लाई, तितली बनता है, उसको पंख मिलते हैं और वो उड़ सकता है। ऐसे ही अगर वो अभाव पूरी करना चाहता है तो उसे पहले खुद को गलाना होगा, और तभी उसे ये विंग्स मिल पाएंगे। और तभी वो अदृश्य साक्षी जो होश में आता है वो अपनी दुनिया को महसूस कर सकता है। तो भिन्न भिन्न तरह से जब बाबा कहते हैं पवित्र भवा, तो उसका मतलब यही है कि आपको रावण के 10 सिर को गलाना है। और ये कोई ऐसा नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है कि अभी हम हो जाएंगे और करना है। लेकिन ये 1 सेकंड का खेल है। 1 सेकंड में उस देह अभिमान को आपको खत्म करके जंप लेना है और उस फरिश्ता स्थिति में आना है। और यही हमारी प्रैक्टिस भी है कि संपूर्ण बनना है तो उस संपूर्णता की फीलिंग हर बार प्रैक्टिस में अनुभव करना है। तो अब जब ये अदृश्य साक्षी
होश में आता है वो देखता है कि उसकी दुनिया निराकारी है, उसकी दुनिया निरअहंकारी है, निर्विकारी दुनिया है, परमात्मा के साथ की जीवन है, उसके पास एक बहुत लवली फैमिली है। और वो ये अनुभव करता है और उसे ये भी महसूस होता है कि उसके जीवन में सुखी रहने के लिए उसे समोसे की जरूरत नहीं है, कोई उसको पद पोजीशन की, गोल्ड मेडल की जरूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार के सुख सुविधा जो स्थूल दुनिया की होती है उसकी जरूरत नहीं है। उसका अस्तित्व ही एक जॉय बन जाता है, यानी जो उसका अस्तित्व है, उसका एटर्नल एग्जिस्टेंस है, वही एक खुशी का कारण है, और ये खुशी उसके साथ हर सेकंड रहती है। तो अब इस खुशी को अनुभव करने के लिए हमें बार बार उस संपूर्णता की स्थिति को अनुभव करना है, और इसी को हम कहते हैं एटर्नल जॉय ऑफ एग्जिस्टेंस, और यही है संपूर्णता, और यही है परफेक्शन। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमें इसी स्थिति को प्राप्त करना है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के लिए, और इस अविनाशी अस्तित्व का आनंद लेते हुए इस क्लास को सुनते हैं। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड आफ्टरनून। Yes. आप म्यूटेड हैं ब्रदर प्रशांत। Yeah. Hello and welcome back. हम्म, तो थोड़ा मिनट हम प्रयोग करेंगे। और सबसे पहली बात हमारे लिए फुल लाइट। स्पष्ट देखते हैं। इसी को हम पारस कहते हैं, पारस बुद्धि। और जब इट इज 100% पारस है, तो इस परिस्थिति में, इस वातावरण में सच्चा मैं होश में आता है। सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सच्ची दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नाटक की दुनिया नाटक जैसी दिखाई पड़ती है। और सच्चा मैं जो है वो एक साक्षी होकर देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लौकिक और अलौकिक। इसी समय अदृश्य साक्षी, उसको स्पष्ट है खुद का, खुद अविनाशी ये स्वाभाविक है, उसको खुद निराकारी ये स्वाभाविक है। ये जो स्टोरी है उससे बिल्कुल न्यारा ये स्वाभाविक है। उसका परिवार, आत्माओं का परिवार और सभी दिव्य श्रेष्ठ, ये स्वाभाविक है, स्पष्ट है, क्योंकि फुल लाइट है। उसका नाता परमात्मा से नजदीक का नाता और अविनाशी नाता, ये भी स्पष्ट है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यही अटेंशन हम रखते हैं कि
अंधियारे में आने में कुछ फायदा नहीं है। जब हमें ये ऑप्शन है लाइट में रहने का, तो लाइट में रहने से ही फायदा है, खुद को फायदा, सभी को फायदा। शुक्रिया। It was nice and nicely summarized what we discussed last week. जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक कि एक साइड है प्लेटफॉर्म, झूठा प्लेटफॉर्म, झूठी दुनिया का प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ऑफ फॉल्सहुड, और दूसरी साइड है प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रुथ, सच्ची दुनिया का प्लेटफॉर्म। और हमें जो मिसिंग है, जो हमें मिस होता है सभी को, वो है प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रुथ। वही मिस हो रहा है उन लोगों को, सभी को। दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। जो ढूंढते हैं हम, वो प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रुथ यही ढूंढते हैं। और और इसलिए स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं, मतलब। लेकिन सचमुच प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रुथ में जाना है तो हद का मैं उसको उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं जा सकता। रावण जो है, रावण उस सत्य में नहीं जा सकता। जैसा शैडो जो होता है वो लाइट में नहीं आ सकता। लाइट में आई तो शैडो डिसअपेयर होता है, वैसा है यह। इसीलिए इतना टाइम लगता है इसी के कारण। क्यों हद का मैं वो पुरुषार्थ करता है और उसको चाहिए सच्चे प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रुथ चाहिए। लेकिन वो उसको जिंदा भी रहना चाहिए। वो डिजॉल्व, खुद को डिजॉल्व करना, गलाना, वो दिस इज नॉट, ये लक्ष्य नहीं है हद का मैं। रावण का लक्ष्य नहीं है रावण को ही मिटा देना। तो इसलिए हमारा पुरुषार्थ है, बाबा का पुरुषार्थ ये है कि रावण को टू मेक रावण डिसॉल्व रावण, टू मेक रावण रिमूव रावण। तो हम अलग अलग रीति से हम खुद को याद दिलाते हैं कि हमारी सच्ची दुनिया है, और ये जो स्थूल दुनिया जो दिखाई पड़ती है हमें, ये है पराई दुनिया। और क्या? ये है पराई दुनिया, और क्या? और मुझे कुछ और क्या मालूम होना चाहिए? अल्पकाल की दुनिया, हाँ हाँ। घुड़ियों की दुनिया, अनसर्टन दुनिया, रावण की दुनिया, नाटक की दुनिया, गेस्ट की दुनिया, स्टोरी, झूठी दुनिया, फिल्म। या हम उसको रावण की दुनिया नहीं कहेंगे, वो है न्यूट्रल, जो लेकिन रावण की कर्म भूमि है। रावण वहां कर्म कर सकता है, कर्म क्षेत्र। रावण, हमारी सच्ची दुनिया, वहां रावण नहीं आ सकता, सिर्फ इतना ही। लेकिन एक सच्ची बात है, आत्मा के लिए ये है पराई दुनिया,
ये है अल्पकाल की दुनिया, ये है नाटक की दुनिया, फिक्शनल वर्ल्ड। और हमें पता है कि ये जो अदृश्य मुसाफिर, वो उसकी मुसाफिरी है उस दुनिया से, लेकिन पराई दुनिया है। जैसे कोई आप कोई एक नए देश में गए ना, चाइना गए या नॉर्थ कोरिया में गए, पराये देश है ना, तो वहाँ की लॉ अलग होती है, और कॉशियसली जो कुछ करता है कॉशियसली करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और बाहर आना देना, कभी कभी वैसा लगता है जब आप बाहर आए तो जैसा फ्रीडम जैसा लगता है। उस कई देश ऐसे होते हैं, डिक्टेटोरियल सिस्टम होती है, अनसर्टन होता है सिस्टम। जब हम बाहर आते हैं तो जैसा एक फ्रीडम महसूस होता है, शांति महसूस होती है, सुरक्षितता। तो ये भी एक पढ़ाई दुनिया है और नाटक की दुनिया है, लेकिन साक्षी होकर रहना वो ठीक है, साक्षी होकर देखना वो ठीक है। उसके आगे जाना, वहाँ किसी न किसी प्रकार का बंधन करना, यहाँ ही भूल होती है हमारी। और भूल का प्रत्यक्ष फल है दुख, अलग अलग प्रकार का दुख, न तुरंत शुरू होता है उसी सेकंड। बंधन किस प्रकार से बंधन, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी किया ना, अपेक्षा भी की, वो भी बंधन होता है। प्रेफरेंस किया, वो भी एक बंधन है, दुख होगा। साक्षी यानी सिर्फ एक, हम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रीति से देखते हैं। एक अच्छा अच्छा चल रहा है सब कुछ, हाँ, मेरा नहीं है, कुछ आता है जाता है, and गिर पड़ता है, जो कुछ होता है हम साक्षी होकर देखते हैं। तो वो स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि अंदर में दुख नहीं होता किसी प्रकार का, सूक्ष्म दुख या स्थूल दुख। यदि अंदर में दुख नहीं है, in the conscious and subconscious, if there is no mm, other currents, there are no currents of trauma, तो हम समाधान अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं, अंदर से सुरक्षितता अनुभव होती है, सिक्योर। हमारा दिव्य जो संस्कार है वो इमर्ज होते हैं। आज हम एक स्टोरी का डिस्कशन करेंगे, और ये स्टोरी है एक एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है पीटर रसल। अभी भी जिंदा है, यहाँ का ही, लंदन में रहता है। ओल्ड अभी बहुत किताबें लिखे हैं उसने, अलग अलग, फिजिसिस्ट है। और उसका एक किताब है इस धरती, पृथ्वी, एनवायरमेंट, इस आधार पर, प्लानेट अर्थ, इस आधार पर। और एक किताब है, पहला चैप्टर and first page and first is a story, starts with a story, the book। और इस स्टोरी किस आधार पर है,
इस स्टोरी में वो कहता है एक, it is a revised version. The story is slightly different. This is a revised version of that story. एक नाव, बोट, जो कैप्टन को मालूम पड़ता है ये बोट डूब रही है। बहुत पैसेंजर्स है, ये बड़ी हॉलिडे बोट, और बोट डूब रही है। पानी जोर से आ रहा है अंदर, जैसे टाइटैनिक होती थी ना वैसी है बोट। और सीरियस सिचुएशन, और ये there is no escape, guaranteed, tragedy is guaranteed। तो वो अनाउंस करना चाहता है, लेकिन जब वो आकर देखता है वो डेक पर, तो डेक पर पार्टी चल रही है सभी पैसेंजर्स की, और अलग अलग प्रकार के केक्स आ रहे हैं, समोसा, चटनी, और क्या, और क्या होता है, भेल, भेल, पानी पूरी। पानी। भेलपुरी, हाँ। हाँ, रितेश अच्छा। भाई पानी पूरी कह रहे हैं। तो पार्टी, सब इतना आवाज है, तो इसके अनाउंसमेंट्स भी किसी को सुनाई नहीं पड़ते। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, मान्य करना पड़ता है, ये तो डेंजर, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये स्टोरी इतना ही है स्टोरी। लेकिन वो क्या कहता है, हमारी जो प्लानेट अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो इस बोट के समान है अभी। वी आर इन द सिचुएशन ऑफ दिस बोट। और जो नाव है वो डूब रही है, लेकिन सभी पैसेंजर्स पार्टी में है। ऐसा ही प्लानेट अर्थ जो है वो डूब रही है, लेकिन सभी पैसेंजर्स जो है वो पार्टी में है। और वो कहता है, पूछता है, इन दो दो सवाल पूछता है। यदि आपके रिश्तेदार है, आपके साथ बच्चे हैं उस बोट में, लव्ड वंस, तो आप क्या करोगे वहां? आपको मालूम पड़ा क्या हो रहा है, ये मालूम पड़ा, आपका प्यार तो है, बच्चों से प्यार है, तो प्यार का सबूत क्या होगा? उन को और एक केक देंगे, उन को यू नो क्या खातरी क्या करेंगे, या उन को उस सिंकिंग बोट से बाहर निकालेंगे? ये डूबती हुई बोट है ना, उससे बाहर निकालेंगे, या उन को पानी पूरी देंगे? और खुद को क्या करेंगे? उस बोट में कैबिन, कुशंस लेकर कैबिन में बैठेंगे, या बोट से बाहर निकलेंगे? तो एक सिर्फ डिस्कशन, और उसके किताब में आंसर्स नहीं है। लेकिन जब हम हम ज्ञान से देखते हैं ना, ये वही स्थिति हम ज्ञान के रीति से देखते हैं, तो क्या पता पड़ता है कि ये जो बॉक्स हम दिखाते हैं ना, ये बॉक्स है बोट। बोट यहाँ है, ये बॉक्स। और सभी पैसेंजर्स कौन है? ये आत्मा जो है, ये सभी पैसेंजर्स है, सभी आत्माएं वो पैसेंजर्स है इस बोट में। एंड हम सभी इस बोट में है अभी इसी वक्त। ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, सभी उस बोट में है। जब हम सिर्फ ऑर्डिनरी बातें उनका संकल्प करते हैं, चिंतन होता है,
कल क्या हुआ और परसों क्या होने वाला है, ये उसी के आधार पर हमारा संकल्प है। इसका अर्थ है उस टाइम हम उस बोट पर हैं। जब हम एक नया प्रकार का बंधन करते हैं यहाँ, तो हम उस बोट में जैसे एक नॉट, वी आर गेटिंग टाइड बाय अ नॉट, गांठ गांठ मार लगाकर, और उसमें फंस जाते हैं उस सिंकिंग बोट में। किसी भी एक नया प्रकार का बंधन, अटैचमेंट, यू नो, मन का जो अटैचमेंट है, किसी चीज का आधार लेना, ये होता है एक नॉट। हमारे लाइफ में जो एडिक्शंस का डिपार्टमेंट होता है, व्यसन, किसी भी प्रकार का व्यसन, कभी कभी कॉफी का भी व्यसन होता है, कभी कभी काम का भी व्यसन होता है। इसका अर्थ है वहां डबल नॉट्स है। व्यसन जो होता है तो बंधन सभी को पता है, क्योंकि एक दिन भी उसके बिना रह नहीं सकता है वो। कोई सिगरेट है ना, एक दिन भी सिगरेट नहीं है तो दुख होगा, बहुत दुख होगा। तो इसका अर्थ है डबल नॉट। अलग अलग प्रकार का बंधन हमें चेक करना पड़ेगा। कोई कोई भी चीज लगता है यहाँ बंधन नहीं है, लेकिन एक दिन नहीं है, कमती है, तो अंदर में यदि ये महसूस होता है, फीलिंग ऑफ लैकिंग, मिसिंग, उन्हें तो सूक्ष्म रीति से बंध नॉट है। लेकिन व्यसन जो होता है वो डबल नॉट होता है। कभी कभी हमारा नाता जो होता है ना, ह्यूमन रिलेशनशिप, वो भी डबल नॉट्स हो सकता है। सभी बंधन, सभी रिश्ते नहीं, लेकिन कई रिश्ते, उसमें डबल नॉट होता है। इसी कारण बहुत बड़ा दुख भी होता है उस रिलेशन में। यहाँ एक आदमी, उसकी पत्नी, उस डिवोर्स ली उसने, पत्नी ने 15 साल पहले। उसकी अभी एज है 60, 60 से जास्ती। लेकिन पिछले 15 साल वो कहता है सारा टाइम, फुल टाइम दुख में है। वो संकल्प निकाल ही नहीं सकता, उस औरत के बारे में। ये इतना दुख है, और वो संकल्प ही बंद नहीं कर सकता है, ऐसा कहते हैं। 15 साल, तो मालूम पड़ता है कितना बंधन किया है अंदर। ये डबल नॉट है। और ये काम विकार जो है, वो होता है ट्रिपल नॉट। आत्मा को गहरे रीति से बंधन में फंसाता है। तो अलग अलग प्रकार के बंधन, नॉट्स, आत्मा है, इस पैसेंजर है, पैसेंजर बोट में है, लेकिन डबल नॉट्स, ट्रिपल नॉट्स तो अलग अलग प्रकार के नॉट्स बांध कर बैठा है उस पैसे बोट में। नॉट्स, इसका अर्थ क्या? नॉट्स कभी कभी किसी मनुष्य को मालूम नहीं पड़ता नॉट्स है, ये मालूम नहीं पड़ता। जब वो बाहर आना चाहता है तब मालूम पड़ता है यहाँ बंधा हुआ है। You don't know your own ropes until you try to move. सो यहाँ जो नॉट्स जो है, गांठ बांधी हुई है ना, वो मालूम नहीं पड़ता। जब वो उसको बाद में मालूम पड़ा, हाँ बोट डूब रही है, मुझे बाहर आना है, तो लास्ट मिनट आ नहीं सकता है, क्योंकि ये नॉट्स है, गांठें है, अलग अलग गांठ।
तो कभी कभी लोग कहते हैं कि कोई कहते हैं मुझे विनाश के पहले मुझे वो वार्निंग दे दो, मैं बाहर निकलूंगा, मैं ज्ञान में आऊंगा। लेकिन ये वैसा एक दिन की बात नहीं है। ये नोट्स समझना, नोट्स से नोट्स को निकालना, उसको टाइम लगता है। सो है, सभी अलग प्रकार के नोट्स है। और पीपल पोजीशन पोसेशंस, यू नो कभी कभी हम कहते हैं ये नोट्स का डिपार्टमेंट है ना, वो होता है पीपल, व्यक्ति, पोजीशन, व्यवसाय, पोजीशन, पद, पोसेशंस, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, वैभव भी अलग अलग रीति से उस वहाँ देखना पड़ेगा। कुछ बंधन है, कुछ आधार लिया है, अटैचमेंट है। कभी कभी लाइफ थोड़ा चेंज करके देखना पड़ता है। यानी 7 दिन के लिए खाना खाने का जो अरेंजमेंट है, पीने का सिंपल थिंग्स, चाय या कुछ, एक 7 दिन के लिए बंद करके चेंज करके देखना। लेस सॉल्ट, मोर सॉल्ट, नमक थोड़ा भी चेंज करके देखना। क्योंकि ये है पराई दुनिया। पराई दुनिया में हमें इतना हम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो आपको कुछ कहना है या पूछना है? किसी का है, नोट्स है किसी का इस बोट में, सिंकिंग बोट में? चैट जो है शांत है। हाँ, कह रही है रिकग्नाइज करना है, बहुत से नोट्स है। ये किसी ने कहा है कि आपने खाने के बारे में बताया, तो उसके लिए भी थैंकफुल है। ब्रदर प्रशांत, जहाँ ज्यादा सफरिंग है वहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नोट्स है, ऐसा कह सकते हैं? जहाँ सफरिंग है वहाँ नोट्स तो है ही, गारंटेड। लेकिन कभी कभी सफरिंग नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि नोट्स नहीं है। नोट्स है, लेकिन उसका प्रॉब्लम बाद में आ सकता है। अभी हम नोट्स कर रहे हैं, लेकिन उसका रूप जो है ना, दुख का रूप, मैंने बड़े रूप से शायद बाद में आता है। पहले जैसा यू गेट डिसीव्ड, बेट्स होते हैं ना, बेट, पहले सुख मिलता है, बाद में दुख मिलता है। बेट मालूम पड़ा ना? यदि मच्छी को पकड़ना है, बेट, यू सेंड अ बेट। तो एक साइड हमने देखी कि हम बंधन कैसे करते हैं। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान की विधि क्या है? ज्ञान कहता है कि हर सेकंड, एक सेकंड के लिए भी यदि आपका अटेंशन है घर की तरफ, तो क्या होता है उस सेकंड में? हम चट्टी कला में आते हैं। we we are taking steps to come out of the boat। ये जो सिंकिंग नाव है, उससे बाहर आते हैं। बाहर आने का, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। घर की याद की तो हम, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जब हम सिर्फ खुद को आत्मा समझा,
उस पर चिंतन किया, यू आर गोइंग, चट्टी कला में आते हैं हम। पारस बुद्धि का प्रयोग किया या विशाल बुद्धि का प्रयोग किया, तो हम चट्टी कला में आते हैं। क्योंकि ये सभी जरूरी है ना, इस नाभ से निकलने के लिए ये सभी जरूरी है। ये विधि दुनिया में नहीं है। जब हम खुद को मेहमान समझते हैं, तो हम इस नाव से बाहर निकलते हैं, चट्टी कला में आते हैं। वी आर टेकिंग स्टेप्स टू कम आउट ऑफ द सिंकिंग बोट। खुद को मुसाफिर समझते हैं, हम बाहर आते हैं। खुद को ट्रस्टी समझते हैं, वे हम बाहर आते हैं इस बोट से। खुद को साक्षी समझते हैं, हम वी आर टेकिंग स्टेप्स। 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी प्रयोग किया ना, तो हम वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वी आर कमिंग आउट। जब हम बाबा की याद करते हैं, तो वो तो एम्बॉडीमेंट है। बाबा एम्बॉडीमेंट ऑफ फ्रीडम, दूसरों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने वाला। तो उसकी याद की वो क्या अनुभव करता है, तो यू आर कमिंग आउट ऑफ द सिंकिंग बोट। दूसरों को भी आत्मा रूप से देखा, आत्मिक दृष्टि से देखा, तो दूसरों को भी मदद करते हैं, खुद को भी मदद करते हैं। विशाल दृष्टि से हम देखते हैं, मुसाफिर इधर मुसाफिरी कर रहा है। हम देखेंगे, कभी भी मुरली सुनते हैं ना, और कुछ भी बाबा ने को जो कुछ वाक्य उच्चारण किए हैं, है ना, हम सूक्ष्म रीति से देखा, तो लक्ष्य यही है, इस सिंकिंग बोट से कैसे बाहर आना। अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन उस परिस्थिति में कैसे बाहर आना, यही लक्ष्य होगा बाबा का। और स्ट्रिक्टली डोंट गो, डोंट क्रिएट बॉन्डेज। वहां जाकर फंस नहीं जाना, इस पर अटेंशन होगा। दुनिया में सभी जो संस्थाएं भी है, और सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशन, वो पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। पार्टी कैसी अच्छी पार्टी कैसा अरेंज करने के, इस बारे में। किसी को केक्स नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए संस्थाएं हैं सभी को केक्स देने के लिए, और अलग अलग रीति से आनंद, सुख देने के लिए। लेकिन वो सुख है पार्टी का सुख, बोट में सुख। सिर्फ यहाँ ही बाबा कहता है, ये स्पष्ट है ना, ज्ञान युक्त क्या हो रहा है, बोट वो भी देख रहा है स्पष्ट। और कहता है इस बोट से बाहर निकलना है। इसके लिए अलग अलग विधियां। आपका चिंतन जो है ना, मनन चिंतन, ये भी इस रीति से हमें चेक करना है। और हमारा इंटरेक्शन भी दुनिया में, इससे हम बोट में फंसते हैं या बोट से निकालते बाहर निकलते हैं। दूसरों को भी हमारा जो इंटरेक्शन है, हम दूसरों को फंसाते हैं बोट में, या इस बोट से बाहर निकालते हैं, ये चेक करना। दूसरों को शायद हम कुशंस देंगे या समोसा देंगे, लगता है हम क्या खुशी देते हैं, सुख देते हैं दूसरों को, लेकिन वो होता है डिसेप्शन। वो फंस जाते हैं। सो सच्चा सुख नहीं है, लेकिन वो दुख का कारण हो जाता है। दे ट्रस्ट यू एंड यू गिव देम केक्स। जब मालूम है ये डूब डूबने वाली बोट है, तो सबसे पहली बात है, वो पराया देश है और अल्पकाल का है। वही मेन कारण है, लेकिन और डूबने वाली भी है अभी।
यहाँ कैम्ब्रिज में एक प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। उसका नाम है मार्टिन रीस, और वो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एडवाइजर भी है, साइंस एडवाइजर, मार्टिन रीस। और उसका बुक है द फाइनल सेंचुरी, किताब उसका। वो कहता है ये जो हम देख रहे हैं, ये है फाइनल सेंचुरी। वैज्ञानिक है, और परमात्मा इस एथेइस्ट है, एग्नोस्टिक, भगवान को नहीं मानता भी, रिलीजियस नहीं है, लेकिन कहता है साइंस के आधार पर, कहता है ये है फाइनल सेंचुरी, दिस 2000, दिस। ये नहीं कहता कि शायद हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं कहता, लेकिन गारंटीड कहता है, वेरी शॉर्ट टाइम। सो ये बोट डूब रही है, बहुतों को पता है बोट का टाइम बहुत कमती है, लेकिन पार्टी भी चल रही है। पार्टी हमारे लिए, पार्टी यानी क्या? हम कहते हैं पार्टी, पार्टी में केक्स आ रहे हैं, नए 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 प्रकार के केक्स आ रहे हैं। क्या है ये केक्स दुनिया के लिए? केक एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिज्म। केक्स क्या है, किस रीति से केक्स आ रहे हैं यहाँ? व्हाट आर दिस केक्स in a real life, in this real boat? इसने कहा है अटैचमेंट है, नाम मान शान, ग्लिटर, ग्लैमर, जॉब, टेक्नोलॉजी है नया, पैसा, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं, ड्रामा में इंडल्जेंस ज्यादा है। Yeah, very good. Yeah, very clear. These are all different ways the, the cakes are coming in the boat. तो अभी आपने पुरुषार्थ किया, मालूम पड़ा, जो कुछ कहा है अडॉप्ट किया, उसका धारण किया, और आप इस बोट से बाहर निकले हैं, 100% free from the sinking boat, 100% free from the knots, और सभी गांठ जो है उससे फ्री हुए, और आप बाबा के पास आए, परमात्मा के पास आए। परमात्मा कहता है बहुत अच्छा, टू लेट, बोर्ड के पहले ही आप पहुंचे, बहुत अच्छा। बिल्कुल बाहर आना, इस सभी नॉट्स, गांठ से मुक्त होना, उसका अर्थ क्या? नो नॉट्स, नो नो, सब कुछ फ्री होना, उसका अर्थ क्या? प्रैक्टिकल में क्या दिखाई पड़ेगा? जीरो आइडेंटिटीज, कर्मातीत स्टेट, दैट्स गुड, जीरो आइडेंटिटी इज वेरी गुड। और क्या? सॉरो फ्री, जीरो मेरा, मेरा ये शब्द है ना, जीरो मेरा। उस पराई दुनिया में वो एक अणु भी, एक एटम मेरा नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है। जीरो एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा। जो कुछ हो रहा है पराई दुनिया में, कुछ ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, कुछ गिर पड़ता है, समथिंग ब्रेक्स, समथिंग कम्स, zero अपेक्षा, zero preferences. In a true sense, you are
दृष्टि, दृष्टा, साक्षी दृष्टा. तो so you have come to Baba, and you, और बाबा कहता है बहुत अच्छा, इट्स, you are out of danger, that is very great. तो अभी फिर से उस बोट में जाओ. क्यों? अभी इतना पुरुषार्थ करके इस बोट से, उस डेंजर से आप बाहर आए हैं. पापा कहते हैं फिर से उस बोट में जाओ. क्यों? बोट दूसरों में को सर. बचाने के लिए, फ्री करने हाँ, के लिए। क्योंकि आप जो है, यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड, यू आर द राइट पर्सन टू हेल्प अदर्स. आपको अभी अनुभव मिल गया ना, कैसा फ्री होना. यू आर एक्सपर्ट दूसरों को मुक्त करने के लिए. इसलिए बाबा कहता है उस पोर्ट में फिर से जाओ. और प्रैक्टिकल में क्या है, उसी शहर में जाओ, उसी देश में जाओ, उसी शरीर में जाओ, उसी काम पर भी जाओ. परिवार वही है, सब कुछ सेटअप वही है, लेकिन अभी आपको वहां भेजा है फिर से. आपको इस पराई दुनिया में फिर से भेजा है, उसी शरीर में भी. और ये आपको सब कुछ संभालना भी है, परिवार भी, और जो काम भी, जो जॉब भी, सब कुछ उसी. और आपको वहां भेजा है. लेकिन फर्क क्या होगा? पहले आप थे वहां, उसी शरीर में थे, अभी फिर से भेजा है. तो फर्क क्या होगा? फर्क होगा. स्थिति का फर्क है, नया दृष्टिकोण। अभी हम सेवा के अर्थ है और डिटैच होंगे, कंप्लीटली फ्री साक्षी, और नोट्स नहीं बनाएंगे, दूसरों को जगाएंगे। स्मृति। गुड, वेरी गुड. पहले आप तो वहां उस दुनिया में थे, लेकिन आपका आपका जो अर्थ था, वो था रावण के अर्थ, रावण के कारण जो कुछ कर रहे थे. रावण के अर्थ कमाते भी थे. रावण को कैसा, रावण को क्या चाहिए? रावण को बड़ी टोपी चाहिए, रावण को ये चाहिए, जो कुछ चाहिए रावण को, वो देने के लिए. सो यू आर देयर फॉर द रीजंस ऑफ रावण. और अभी आप गए हैं उसी बोट पर, जाए गए हैं, उसी शरीर में भी गए हैं, परिवार में भी है, लेकिन 100% फॉर द रीजंस ऑफ राम. राम के कार्य के अर्थ. पहले गए थे रावण के कार्य के अर्थ. इसलिए पार्टी पार्टी का अटेंशन, वहां अटेंशन था. अभी है राम के कार्य के अर्थ. सो जो कुछ कर रहे हैं, आपका अटेंशन है इससे. राम का कार्य क्या है? और राम का कार्य है सभी को इस नाव से मुक्त करना, डूबती हुई नाव से निकाल देना, फ्री करना. इस कार्य के अर्थ. तो इस यहाँ 8 अब्ज आत्माएं हैं, सभी हमारे भाई हैं. तो उनकी सेवा के लिए जो फ्री होगा ना, जो राम के कार्य के अर्थ गया है वहां उस सिंकिंग बोट पर,
उसका अनुभव क्या रहेगा। फ्री है, कुछ भी बंधन नहीं है वहाँ, अपेक्षा भी नहीं, प्रेफरेंस भी नहीं, जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव होगा। वो जैसा एक अदृश्य साक्षी, अदृश्य मुसाफिर, फ्लाइंग ओवर द स्टोरी, फ्लाइंग अक्रॉस, जो कुछ हो रहा है उस स्टोरी में, उसका एक अंश मात्र भी असर नहीं पड़ेगा, दुख का कारण नहीं होगा। किसी भी कारण वहां इनजस्टिस होती है, कुछ गिरता है, टूटता है, जो कुछ होता है, विनाश भी होने वाला है, लेकिन एक नॉट इवन अंश मात्र भी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्थिति है अदृश्य साक्षी, एक फिल्म देख रहा है, थ्री डिमेंशनल फिल्म देख रहा है। जैसे एक जेम्स बॉन्ड फिल्म होता है ना, तो जेम्स बॉन्ड भी वो उसका पार्ट भी पूरा होगा, जेम्स बॉन्ड भी नहीं रहेगा, लेकिन एक साक्षी देख रहा है ये फिल्म, अदृश्य साक्षी। तो यहाँ प्रशांत पाठ बजाता है, तो प्रशांत पाठ नहीं रहेगा, अभी है, नहीं कल शायद नहीं होगा, लेकिन अदृश्य साक्षी देख रहा है ये नाटक, नाटक नहीं फिल्म। और फिल्म में अलग अलग वहाँ लॉजिक नहीं होती फिल्म में, वहाँ जस्टिस नहीं होती, वहाँ कुछ नो क्या जो सेंस नहीं होती, वो सिर्फ एक मनोरंजन है, देख रहे हैं हम। तो अदृश्य साक्षी, अदृश्य मुसाफिर, बिल्कुल अलग, अदृश्य, वो देख रहा है ये जेम्स बॉन्ड फिल्म। और कुछ भी हो सकता है, और मनोरंजन है, 100% मनोरंजन है। उसका उस फिल्म में प्रेफरेंस नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, कंप्लेंट नहीं होती, शिकायत नहीं होती कभी, किसी प्रकार के किसी कारण, 100% एक्सेप्टेंस होता है। मनोरंजन और अलग दुनिया, ये पता है। जो साक्षी जो है और इस अदृश्य मुसाफिर, उसको पता है उसकी दुनिया ही अलग है। जो हम योग में अनुभव करते हैं अलौकिक दुनिया, ये नेचुरल है उसको, वो उसकी दुनिया ये इमर्ज रूप से, नेचुरल नेचर, स्वाभाविक है उसको। तभी हम कह सकते हैं कि ही इज रेडी, ही इज फ्री फ्रॉम द नॉट्स। कुछ क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, ये क्यों कर रहा है, कि क्या क्यों नहीं किया, नहीं, जस्ट जो कुछ हो रहा है, फिल्म है ना, फिल्म में हम नहीं कहते इसने ये क्यों क्यों नहीं किया, इसने ये फेंका क्यों, ये, ये टूट गया, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहते हम। फिल्म फिल्म में एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को क्या क्या कहेंगे, मान्य, स्वीकृति। या स्वीकृति, हम स्वीकार करते हैं, जो कुछ हो रहा है स्वीकार करते हैं। एक साइन है, 100% नॉट फ्री, वहाँ गांठ नहीं है, इसका अर्थ है ये डायरेक्शन है, कर्मातीत के लिए एक डायरेक्शन ये है, ये सभी अलग अलग बंधन से फ्री रहना। इस जितना हम फ्री रहेंगे तो दूसरों को फ्री कर सकेंगे।
तो फ्री करने के लिए हमारी दृष्टि वृत्ति वो वही बहुत जरूरी है यहाँ, क्योंकि आत्मा को हम फ्री करेंगे ना। यदि हम देख भी नहीं रहे हैं तो उन को कैसा फ्री करेंगे? एक्नॉलेज, एक्नॉलेज देयर एग्जिस्टेंस। एक ने पूछा, बिल गेट्स है ना, उसको लगता है कि बिल गेट्स इज अ गुड मॉडल, है ना, बहुत पैसा कमाया और अभी बहुत सेवा करता है ना, चैरिटी, you know, is it wrong to do things like that? Is it similar? तो आपकी सेवा और बिल गेट्स की सेवा, इसमें फर्क क्या है? आप बताओ। बिल गेट्स बहुत, like many countries, African countries, mortality rate, child mortality rate is reduced by half, 50% reduction in the child mortality rate, है ना। गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं, उसने करके दिखाया। तो आपका आपकी चैरिटी और बिल गेट्स की चैरिटी, उसमें फर्क क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं ब्रदर प्रशांत। वो केक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हम सोल का सर्विस करते हैं, हमारी बेहद की है। वो रावण की सेवा करते हैं और बॉन्डेज इंक्रीज होता है। और हमारी सेवा सूक्ष्म है, एक जवाब है। या बिल गेट्स एक जन्म के लिए आर्टिफिशियल नारायण बनेगा, हम 21 बर्थ्स के लिए बनेंगे। या उसकी सेवा है, उस सिंकिंग जो बोट है, नाम, वहाँ सेवा करना, उनको उन को केक देना, वही सेवा है। बहुत संस्थाएं जो है उनकी सेवा वो है, वो जिस्मानी सेवा। लेकिन हमारी सेवा है वो पैसेंजर को बाहर निकालना, उस बोट को सेव करना। कब बहुत लोग हैं सेव द प्लानेट, है ना, एनवायरमेंटल डैमेज और इसके लिए सेव द प्लानेट, है ना, उस अर्थ, ये भी अच्छी सेवा है, लेकिन हद की, इस बोट को कैसा हम ठीक करें, है ना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं ये बोट जो है वो आती ही है विद अ लेबल, वो टेम्पररी है, उसको हम परमानेंट नहीं कर सकते, यू नो। लेकिन इमीडिएट डेंजर कैसा, यू नो, हाउ टू डील विथ इमीडिएट डेंजर, इस अर्थ से बहुत संस्थाएं हैं और प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट्स आल्सो आर हेल्पिंग एट दैट लेवल। लेकिन हमारी सेवा जो है वो विशाल बुद्धि से जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है यहाँ पैसेंजर्स है, और पैसेंजर्स है सूक्ष्म, इनविजिबल पैसेंजर्स, और उन्हों को मुक्त करना है इस सिंकिंग बोट से। उन्हों के बंधन है वो निकालने हैं, अलग अलग नॉट्स से बांधे हुए हैं वो निकाल, वो अलग प्रकार की सेवा है। तो हमारी फोकस होनी चाहिए, ये फ्री करते वर्क करते करते बीच में बोट को सेव करना और किसी को केक देना, वो हमारी सेवा नहीं है। हमारे रिसोर्सिस में उसका वैल्यू अलग है हमारे दृष्टि से। टाइम भी जरूरी है, मन का टाइम भी, संकल्प भी, और हमारा जो सभी खजाने जो है, रिसोर्सेस, उसका उसका जो एप्लीकेशन है वो पैसेंजर्स को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, उस बोट से फ्री करना।
सो उस अर्थ है ना, आप एक शायद काम भी करते होंगे, कुछ जॉब, जॉब जॉब क्यों करते हैं? यदि आप गए हैं वहाँ सिंकिंग बोट पर, तो जॉब क्यों करते हैं? सिंकिंग बोट पर जाकर पैसेंजर को निकालना है ना। तो ऑफिस में बैठकर है ना, कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या, और दुकान में जाकर ये जॉब क्यों करते हैं? अपने सस्टेनेंस के लिए रूप बदलकर सेवा राम के लिए करते हैं, सर्विस के लिए, ताकि हम रोप्स बाय कर सकें या, फॉर अ वेरी लिविंग। गुड, वेरी गुड। तो एक है सेवा के कारण, दूसरा है शरीर भी, शरीर का भी लाइवलीहुड, यू नो, क्या कहेंगे, शरीर का लाइवलीहुड। जीने के लिए ब्रदर प्रशांत। या तो उसके लिए एक बेसिक नीड्स है, शरीर के, परिवार के ट्रस्टी है ना, परिवार का भी ट्रस्टी है। बाबा ने वहाँ भेजा है, मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं, परिवार भी मेरा नहीं, घर भी मेरा नहीं, लेकिन ट्रस्टी है। और वो संभालने के लिए लाइवलीहुड, यू नो, कुछ कमाना पड़ेगा, इसके लिए जॉब। लेकिन जॉब के अंदर से पता है, वो है उस कार्य के अर्थ, यू नो। रावण क्या करता था? वो कहता था मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे बड़ी टोपी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सभी इम्प्रेस हो जाएंगे। ये होगा रावण का रीजन जॉब करने का। आपका रीजन है जॉब करके सेव करना और रोप्स खरीदना, क्योंकि ये सेवा के लिए रोप्स चाहिए अभी, मदद के लिए। लेकिन कहाँ, बहुत रोप्स है, लेकिन लोग नहीं है रोप्स यूज करने के लिए। तो उस टाइम जॉब करना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि और सब कुछ बाकी सभी कुछ है। लेस टाइम, कमती काम टाइम जॉब करना, ताकि आपका टाइम, यू नो, राइट राइट वे, उसका उसका इस्तेमाल हुआ। तो ये है, यू नो, बोट पर जाकर वहाँ सेवा करना। तो बोट पर जाना बहुत अच्छा, लेकिन बाबा कहता है टू कॉशंस, there are two things pay attention to। बोट पर जाना ठीक है, सेवा अर्थ जाना ये भी ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यू नो, सभी को यहाँ इससे मुक्त करना, बिफोर इट इज टू लेट। ये बहुत अच्छा, लेकिन टू कॉशंस, व्हाट आर द टू कॉशंस? कॉशंस, खबरदारी रहना। किसी ने कहा कि एंटेंगल नहीं होना, स्टे नियर एग्जिट, और स्मृति में रहना, फंसना नहीं। हाँ, एग्जिट के पास रहना, फिर से नॉट नहीं बांधना, खुद को इन्वॉल्व नहीं करना, वेरी गुड। एक है, पार्टी ज्वाइन नहीं करना। या that is the two. One is, you know, exit, stay free, ever ready। बाबा को ये अच्छा लगता है ना, जो इस बोट से ऑलरेडी निकल गया है, वो एवर रेडी है। फिर भी दरवाजे के नजदीक रहना, किसी भी कारण अंदर उस नाटक में यो क्यों, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सेकंड टू सेकंड, ये बात है, सेकंड टू सेकंड। कभी भी हम इस सिंकिंग बोट में फंस सकते हैं। ज्ञान है, सब कुछ है, बाहर निकल भी गए हैं, फिर भी फंस सकते हैं। तो स्टे नियर द डोर, चेक, इट्स अ गेम, सेकंड टू सेकंड।
अदृश्य साक्षी होश में है, ये चेक करना पड़ेगा। अदृश्य मुसाफिर उड़ रहा है, इज जस्ट फ्लाइंग ओवर दिस, you know, that film is not your film. Whole thing is separate. You may be looking after center, and you may be looking after, retreat place, but that whole, even Prashant is not my world. Prashant is part of the film. अदृश्य आत्मा कहता है, ये है अदृश्य मुसाफिर, ये फिल्म मेरा फिल्म नहीं है, सब कुछ अलग है, टेम्पररली लूजली एसोसिएटेड, साक्षी है, देख रहा हूं। Repeatedly we have to check that we are free from that, otherwise you can be drawn into the film, कभी भी फंस सकते हैं, गेम ऐसी है। तो चेक दैट यू आर नियर द एग्जिट। और दूसरी बात, ए पार्टी में लास्ट सेकंड तक नए नए प्रकार के केक आएंगे, लास्ट सेकंड तक विनाश भी हो रहा है, आग भी बढ़ रही है, उस टाइम भी नए प्रकार के इन्वेंशंस भी आएंगे, नए प्रकार के गैजेट्स भी आएंगे, न्यू आईफोन भी आएगा, और पीपल विल स्टिल ट्राई टू मेक प्रॉफिट, तो सब कुछ डूब रहा है, they will still try to cheat you and make extra profit. तो ये चालू रहेगा, तो you see that you don't get trapped in the party, don't join the party. ये है two cautions. So that's nice. So let us hear some thoughts from you. I know I have taken more time than this is a big story. ब्रदर प्रशांत, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। और कई बार नए केक्स, नई टेक्नोलॉजी के अलावा ये भी देखा जाता है कि जो लोग इंडल्ज नहीं होते हैं, अब तक नहीं हुए, वो भी इंडल्जेंस में आ जाते हैं, तो वो दूसरों को भी एक तरह का प्रभाव डाल देता है, जो कभी भी इंडल्ज नहीं हुए हैं। तो ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं, अभी ले सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग में, अगर समय ज्यादा हो गया है तो। दो सवाल लेंगे जो जो आई थिंक रेलेवेंट है मोस्ट अभी के टॉपिक से, हम उसको लेते हैं। ये पूछ रहे हैं, आपने कहा कि किसका एग्जिस्टेंस हमें एक्नॉलेज करना है, आप मे बी अगर शॉर्ट में बता सकते आत्मा का, हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रोल। जेम्स बॉन्ड फिल्म चल रहा है, यू नो जास्ती करके लोग, यू नो उनका अटेंशन होता है जेम्स बॉन्ड पर, पार्ट पर, और आत्मा को दुर्लक्ष्य करते हैं सभी देह देह अभिमानी लोग। तो हमारा कंट्रीब्यूशन है आत्मा को, एक्टर है ना, आत्मा जो है वो एक्टर है, उसका अस्तित्व, हिज एग्जिस्टेंस टू एक्नॉलेज। सम्मान जो कहते हैं, सम्मान और सम्मान, तो सम्मान है आत्मा को। We respect the angelic soul, not the role. ये ब्रदर प्रशांत क्लियर है। और ये दूसरा सवाल है कि अगर फैमिली में कैरेक्टर्स केक्स मांग रहे हैं और आप उनको समझाते हैं फिर भी उन्हें चाहिए, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर मान लीजिए कोई फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है और अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, ये सिंकिंग बोट है, और तो क्या करना चाहिए? उसको वो केक दे देना चाहिए, कैसे हैंडल करना है? And the aim should be, the whole thing is, the aim is to take them out. That is the aim. If today they are not understanding, that may be a different thing, but you have attention to take them out of the boat. Yeah. जी ब्रदर We have प्रशांत। to
what if that is required, that may be one thing, but not to overdo. It is like sometimes, toys and more toys, no more toys, that is uh, that is spoiling their future. So you have aimed to take them out of the boat. That is the very clear message, and within limits, you are going to feed their cakes. जी ब्रदर प्रशांत, लेकिन पहले हमें खुद को चेक करना पड़ेगा कि हम खुद डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं केक्स के कारण। यदि हम खुद डिस्ट्रैक्ट है तो दूसरों को निकाल नहीं सकेंगे, वो मानेंगे भी नहीं। प्रशांत आज क्लियर है। आज हमने सुना ना, खुद खुद की उन्नति से दूसरों की उन्नति, है ना, तो इस पर भी थोड़ा अटेंशन देना। ब्रदर या प्रशांत, यहाँ पर थोड़ा हमको थोड़ा युक्ति से देखना पड़ेगा कि हमारा लार्जर एम को हमें सफल करना है। तो जैसा या आपने कहा, विद इन लिमिट्स अगर कुछ करना पड़े, लेकिन टू मच ना करके या हमारे या को किसी तरह उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाहर वो निकल आए, इस तरीके का युक्ति हमें करना है। या हाँ जी, लार्जर एम। बिल्कुल। जी ब्रदर प्रशांत, होमवर्क क्या रहेगा अगले हफ्ते का, इस हफ्ते का अगले हफ्ते तक? To come out of the sinking boat and then be the incarnate, अवतार होकर इस बोट पर आना, राम के कार्य के अर्थ, नोट्स चेक करना, कहाँ, जब हम बाहर आना चाहते हैं तो नोट्स दिखाई पड़ेगा। अदृश्य मुसाफिर इस फिल्म से बिल्कुल न्यारा है। ये फिल्म हमारा नहीं है। फिल्म स्टोरी जो होती है तो हमारी स्टोरी नहीं होती, ये फिल्म की स्टोरी। लूजली इन्वॉल्व साक्षी है, अदृश्य मुसाफिर वो है साक्षी। न्यारा है, बिल्कुल न्यारा है। फिल्म जो पार्ट जो है, जैसे हम कहते हैं जेम्स बॉन्ड का पार्ट, वो पार्ट है, ना। तो जेम्स बॉन्ड बना है, बीके जेम्स बॉन्ड भी बना है, फिर भी वो पार्ट है। फिल्म का पार्ट कभी भी पूरा हो सकता है। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं हूं, अंदर से न्यारा। सभी जो परिस्थितियां हैं फिल्म की, सबसे न्यारा। चिंतन मनन नहीं है जास्ती उसके आधार पर। So the homework is be detached from James Bond. That is the homework. प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें लगता है कि ये बाहर निकलने की प्रक्रिया भी बहुत एंजॉयबल और ब्यूटीफुल है। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो बहुत एंजॉयबल है सूक्ष्म चेकिंग करना, ये देखना आप कहाँ कहाँ फंसे हैं, कौन कौन आपको पीछे खींच रहा है और कौन कौन आगे बढ़ा रहा है। ये सब कुछ एक ब्यूटीफुल जर्नी जैसा हमको दिखाई पड़ रहा है, ये बोट से बाहर आना भी। तो आई थिंक हम सभी एंजॉय करके इस बंधनों से फटाफट से मुक्त हों, ताकि हम दूसरों को दुखों से बचा सके। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य में हम सभी को जोर शोर से लग जाना चाहिए। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, और उमंग उत्साह दिखाने के लिए एक्स्ट्रा थैंक्स। थैंक यू एवरीवन।